जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विवेक। आप में से काफी सारे बच्चों के कमेंट आते हैं कि सर मैं घर बैठे आराम से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी नहीं कर सकता, मुझे अभी नौकरी करने की जरूरत है। तो आप कोई ऐसी वैकेंसी बताइए जहां पे सिलेक्शन जल्दी होता हो, कोई एग्जाम ना होता हो, और क्योंकि मैं फी भी नहीं दे सकता तो फी भी नहीं होनी चाहिए। तो चिंता मत करो, आज मैं आपके लिए ऐसी वैकेंसी लेके आया हूं। यहाँ पे जो आपका जो सिलेक्शन है वो काफी तेजी से हो रहा है। जुलाई मंथ में यहाँ पे पूरा सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ तक कि ज्वाइनिंग तक। इसके अलावा कोई एग्जाम यहाँ पे हो नहीं रहा, आपको कोई टेस्ट नहीं देना। और जैसा कि आपने बोला था फी नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ पे कोई फी भी नहीं है, आप बिल्कुल फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। कैसे करना है अप्लाई, कैसे होगा आपका सिलेक्शन, कब तक आपका सिलेक्शन हो सकता है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा एकदम डिटेल में। आपका एक ही काम है कि आपको वीडियो को पूरा देखना है ताकि आप अपनी तरफ से कोई मिस्टेक ना कर बैठो। साथ ही में जो बच्चे मेरे को पहली बार देख रहे हैं ना, उन्हें मैं बता दूं कि मैं डेली आपको 2 वैकेंसी बताता हूं। पहली वैकेंसी मैं आपको सुबह 10 बजे बताता हूं डेली रोजगार विद विवेक पर, वो भी हमारा ही चैनल है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से कर सकते हो, या डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करना, लिखना डेली रोजगार विद विवेक, तो भी आपको दिख जाएगा। आप वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। दूसरी वैकेंसी की बात करें तो ये मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम्स अहेड चैनल पे, जो कि अभी आप देख रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ एंड ऑल पे टिक करो, ताकि जैसी मैं वीडियो डालूं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरी वीडियोस को देख पाओ, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं आज की वैकेंसी की। शुरुआत करते हैं विभाग का नाम जानने से जिसने वैकेंसी निकाली है। तो देखो, ये वैकेंसी निकाली है NFSU ने। हालांकि शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, इसकी फुल फॉर्म आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। इसी विभाग ने यहाँ पे वैकेंसी निकाली है। बात करें यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो यहाँ पे आवेदन की जो शुरुआत है वो हो चुकी है, और अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है 24 जुलाई, ठीक है ना। तो लास्ट डेट काफी नजदीक है। इसके अलावा बात करें एप्लीकेशन फी की, तो यहाँ पे कोई भी फी नहीं है, जैसा कि आपने बोला था फी नहीं होनी चाहिए, नहीं है फी। इसके अलावा बात करें एग्जाम की, तो यहाँ पे आपका कोई भी एग्जाम नहीं होने वाला, ठीक है ना। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की। तो देखो, अगर आप यहाँ पे 10th पास हो तो आप बन सकते हो MTS यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ। वहीं पे अगर आप ग्रेजुएट हो प्लस आपके पास CCC का सर्टिफिकेट है, आपको पता होगा CCC एक बेसिक कंप्यूटर कोर्स होता है, ठीक है, 3 मंथ्स का। तो अगर आपके पास वो सर्टिफिकेट है और आप ग्रेजुएट हो तो आप यहाँ पे क्लर्क बन सकते हो। क्लियर, ये क्वालिफिकेशन आपकी मांगी गई है। बाकी बात करें यहाँ पे पे की, तो पे आपका डिपेंड करता है पोस्ट के ऊपर। जैसे कि यहाँ पे MTS की बात करें तो इसका जो पे है वो है 21,500, वहीं पे जो क्लर्क का पे है वो है 30 तक, ठीक है ना। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की। तो वैसे तो देखो, यहाँ पे एज की कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस एक ही बात को ध्यान में रखना होता है कि आपकी एज कम से कम 18 साल तो होनी ही चाहिए 24 जुलाई को। आप देखना कि 24 जुलाई वाले दिन आपकी जो एज है वो या तो कम से कम 18 साल हो या उससे ज्यादा हो। ज्यादा कितनी हो तो देखो, उसकी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, आप देख सकते हो मैक्सिमम एज नो अपर लिमिट। तो मैक्सिमम कितनी भी एज हो, 25 साल हो, 30 साल हो, 35 साल हो, 40 साल हो, फर्क नहीं पड़ता, कम से कम 18 साल होनी चाहिए और आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो आप यहाँ पे एलिजिबल माने जाओगे। क्लियर, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फी की। वैसे तो मैं आपको बता चुका हूं कि फी आपकी नहीं है, लेकिन कैटेगरी वाइज आप देख लो, यहाँ पे जनरल, OBC, EWS निल यानी कोई फी नहीं है। SC ST फिजिकली हैंडीकैप्ड निल यानी इनकी भी फी नहीं है। फीमेल कैंडिडेट्स चाहे किसी भी कैटेगरी की फीमेल हो उनकी भी है निल यानी इनकी भी फी नहीं है। मैंने बोला ही था, कुल मिला के किसी की भी फी यहाँ पे नहीं लगने वाली, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस की, और यहीं पे आपको पता चलेगा कि आपका सिलेक्शन जल्दी कैसे हो रहा है और कब तक हो सकता है। देखो, यहाँ पे आपका जो सिलेक्शन है ये हो रहा है वॉक इन इंटरव्यू के बेस पर। यहाँ पे ना कोई भी इंटरव्यू देने जा सकता है, स्पेशली किसी को बुलाया नहीं जाता। अगर आप इंटरेस्टेड हो, इंटरव्यू देना चाहते हो तो आप दे सकते हो, किसी ने नहीं रोका, ठीक है। कब होने वाला इंटरव्यू, देखो आपका ये इंटरव्यू होने वाला है 24 जुलाई को। 24 जुलाई को 10 बजे आपको वेन्यू पर पहुंच जाना है, ठीक है। कहां पे जाना है, क्या एड्रेस रहने वाला है, वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, चिंता मत करो। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी दूंगा ताकि आप खुद भी पढ़ सको, ठीक है। फिलहाल आप यहां पे ध्यान दो।
यहाँ पे आपको बस वॉक इन इंटरव्यू क्वालिफाई करना होता है। इसके बाद होता है आपका डॉक्यूमेंटेशन यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और देन आपका सिलेक्शन होता है। ठीक है, तो कोई भी एग्जाम अलग से आपको नहीं देना। हालांकि अगर बहुत ही ज्यादा बच्चे इंटरव्यू देने पहुंच जाते हैं तो हो सकता है कि आपका एग्जाम ले ले, वैसे यहाँ पे एग्जाम नहीं होने वाला। क्लियर? डॉक्यूमेंट्स भी मैं आपको बता दे रहा हूं कि जब इंटरव्यू देने जाओगे तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपने साथ में रखने हैं। देखो, बात करें डॉक्यूमेंट्स की तो एक तो आपको अपना रिज्यूमे या सीवी कह लो, ये आपको बना लेना है और अपने साथ में ले जाना भी है। ठीक है, इसके अलावा आपकी मार्कशीट हो गई, कंप्यूटर का सर्टिफिकेट हो गया अगर आप क्लर्क के लिए अप्लाई कर रहे हो तो, इसके अलावा आपका आधार हो गया, पेन हो गया, पासपोर्ट साइज फोटो, और भी अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट हो, कोई सर्टिफिकेट हो तो वो भी आप रख लेना। ठीक है, और ओरिजिनल एंड फोटो कॉपी बोथ, ऐसा नहीं कि सिर्फ फोटो कॉपी ले गए या सिर्फ ओरिजिनल ले गए, दोनों आपको ले जाने हैं। क्लियर? अब कहां पे आपको इंटरव्यू देने जाना है, चलिए मैं आपको वो दिखाता हूं। तो देखो, मेरे द्वारा बताई गई आपको किसी भी वैकेंसी तक पहुंचना है, आपको कुछ नहीं करना। सबसे पहले गूगल ओपन करना है और फिर आपको लिखना है रोजगार टाइम। रोजगार टाइम लिख के आप सर्च करना। जैसे आप सर्च करोगे ना, सबसे ऊपर आपको रोजगार टाइम वेबसाइट दिखेगी एंड इसी पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे कि आप देख सकते हो, हम रोजगार टाइम वेबसाइट पे आ चुके हैं और यहाँ पे आपको सभी लेटेस्ट वैकेंसी के बारे में बताया जाता है। देखो, आप लेटेस्ट जॉब्स पे क्लिक करोगे ना तो जितनी लेटेस्ट वैकेंसी आई हुई है सब आपको दिख जाएगी। और अगर आप क्वालिफिकेशन वाइज जॉब देखते हो तो यहाँ पे 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएट, ITI, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट तक के लिए वैकेंसी अवेलेबल है। तो जिस भी क्वालिफिकेशन की आपको देखनी हो उस पर आप क्लिक कर देना। ठीक है, साथ ही में यहाँ पे आपको एक सर्च बार दिखता है। इस सर्च बार पे क्लिक करके आप किसी भी वैकेंसी का नाम लिखते हो और सर्च करते हो तो वो वैकेंसी आपको दिख जाती है। जैसे मान लो आपको अभी वाली वैकेंसी देखनी है तो आप ये लिख के बस सर्च कर देना, वैकेंसी आपको दिख जाएगी। तो जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ पे हम NFSU की वैकेंसी पर आ चुके हैं। ठीक है ना, यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आप इन तीनों प्लेटफॉर्म से जुड़ना ताकि कोई वैकेंसी आपसे मिस ना हो। इन तीनों प्लेटफॉर्म पर सभी वैकेंसी की अपडेट आपको दी जाती है, इसलिए काफी बच्चे जुड़े हुए हैं। जुड़ना बिल्कुल फ्री होता है, आप भी जुड़ जाना। ठीक है, और उसके बाद ना आपको इस पेज को अच्छे से पढ़ना है क्योंकि यहाँ पे आपको वैकेंसी की जानकारी और ज्यादा डिटेल में मिलती है। तो इसलिए पहले आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे, पूरी जानकारी लेंगे और उसके बाद ही डिसाइड करेंगे कि आपको इंटरव्यू देना है या नहीं देना है। ठीक है, वैसे मैं आपको वेन्यू बता दे रहा हूँ, एड्रेस बता दे रहा हूँ कि इंटरव्यू कहाँ पे होने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हो वॉक इन इंटरव्यू डिटेल्स। आपका जो इंटरव्यू है ये 24 जुलाई को है। रिपोर्टिंग टाइम है 10 AM यानी कि सुबह के 10, और वेन्यू है नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, सेक्टर 9, गांधीनगर, गुजरात। ठीक है, तो यहीं पे आपका इंटरव्यू होने वाला है। और सिर्फ इंटरव्यू ही नहीं होने वाला, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तब आपकी जॉब लोकेशन भी यही रहने वाली है, NFSU गांधीनगर, गुजरात। हालांकि स्टेट से यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी स्टेट के बच्चे इंटरव्यू देने जा सकते हैं, रोका किसी को नहीं है। ठीक है, बाकी तो आप यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं उनकी लिस्ट भी देख सकते हो। ठीक है ना, मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे सारी चीजें एकदम डिटेल में दी होती है। और एक और बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पे बात करें जॉब टाइप की तो ये आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जॉब है, आप इसे परमानेंट मत समझना। ठीक है, यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको 1 साल के लिए रखा जाएगा और देखा जाएगा कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है। सब कुछ सही लगा और इन्हें आपकी जरूरत भी हुई तो आपके टाइम को आगे बढ़ाया जा सकता है, बट स्टार्टिंग में 1 ही साल है। ठीक है, और अगर आप थोड़ा और नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिख जाएगा, ऑफिशियल वेबसाइट भी। और एप्लीकेशन फॉर्म में क्या लिखा है, नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई फॉर्म वगैरह भरना ही नहीं है। जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए थे उससे आपको अपने साथ में रखना है और फिर आप डायरेक्ट इंटरव्यू देने जा सकते हो बिना किसी फॉर्म को भरे। ठीक है, और अगर आप इसी पेज में थोड़ा और नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको और भी काफी सारी लेटेस्ट वैकेंसीज दिखेगी, तो आप इनके बारे में भी पढ़ना और जो आपको पसंद आए उसमें अप्लाई करना। तो जैसा कि आप देख रहे हो टाइम काफी कम बचा है, इसलिए जितना जल्दी हो आप इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों, भाई बहनों, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम हर जगह शेयर करो ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इंटरव्यू देने पहुंचे और इस मौके का फायदा उठाएं। ठीक है, मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ, एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।